यहाँ पर जो है दादाजी हैं और इन्होंने कहा कि जो नेताजी जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? हम ये कहना चाहते हैं, नेताजी जो बोले हैं हमारे सामने बहुत अच्छी बात बोले हैं और हम किसान हैं, इनका समर्थन करते हैं, कहीं भी खड़े रहेंगे, इनके कंधे से कंधा जोड़कर हम चलेंगे। सम्मान भी किया जाएगा। अच्छा, क्या कुछ समस्या है दादाजी इस समय आप लोगों को? इस लोग हम यह समझते हैं, किसान बेचारे तो परेशान हैं, किसान बेचारे परेशान हैं। सरकार बोलती है डाई यूरिया गजा है, हम लोग वहाँ से हम लोग लाइन लगाकर वापस चले आते हैं। ये सरकार तो झूठ बोलती है, क्या भरोसा इनका करें हम लोग। अच्छा, खाते में 15 लाख आने वाला था या क्या? अरे भैया 50 लाख आइए बे, 50 लाख आइए बे, जबानी कागज पे तो बहुत आवत बे, बहुत भर्तियाँ होत बे, मुँह सत्य बात एकदम झूठी सरकार है ये। अच्छा, ये कह रहे थे दादा, जो वोट चोरी का मामला आप सुने होंगे, चोरी किया गया है, चोरी किया गया है और चोरी से या सरकार 15-17 साल से वोट चोरी करके ही सरकार बनी है ये। हम किसान हैं, हम लोग बीच में रहते हैं, जानते हैं। क्या नाम है दादा आपका? हमारा नाम रामनारायण यादव है, हम यहीं बगल के रहने वाले हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा, और क्या कुछ जानते हैं सरकार के बारे में जिससे आपको समस्या हो रही हो? अब ऐसा कुछ समस्या बतावा कि यहाँ से जेल में चला जाई। हाँ बोला कुल हम जैसे आप सब जेल में जाते हैं, जब आप सब जेल जाते हैं तो हम तो किसान मनी गरीब में नहीं है, उठा के हम जेल में डाल देते, हम आगे पीछे तो मिल बंद करी। अच्छा, किसान सम्मान निधि मिलती है दादा? हाँ, किसान सम्मान निधि 2000 मिलता है भैया हो, हम सर्विस रिटायर भाई, पेंशन पाई थे, हमें कुछ मिलत उलत ना है। हाँ। जनपद जौनपुर में इस वक्त हड़कंप मच जाती है जब कांग्रेस के नेताओं और आम आदमी पार्टी के नेताओं की लगातार गिरफ्तारियां होने लगती हैं। जी हाँ, कुटहन के चौराहे पर, तिघरा चौराहे पर, जनपद जौनपुर के तमाम ऐसे तहसील क्षेत्रों में जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के, आप इस तरह से कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन के जितने भी कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं उनकी गिरफ्तारी होने लगती है तो क्षेत्र में हड़कंप मच जाती है। ऐसे तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं वो पहुंचकर गिरफ्तारी भी देते हैं कि साहब हमको भी गिरफ्तार कर लीजिए। ये मामला क्या कुछ है, क्यों गिरफ्तारी हो रही लोगों की और 4-4, 5-5 घंटे के बाद पुलिस उनको छोड़ रही है, पूरा कारण हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता हैं जो शाहगंज से विधानसभा के प्रत्याशी भी रहे हैं। भैया, क्या कुछ मामला था आज आपको गिरफ्तार किया गया है? जय हिंद भैया। देखिए, वर्तमान सरकार जो गलत नीतियां कर रही है, उस गलत नीतियों का विरोध इंडिया गठबंधन सारे जितने भी समाज सेवी हैं उसका विरोध कर रहे हैं और यह चीज़ वर्तमान तानाशाही सरकार को पसंद नहीं आ रही है। आज का मामला था कि हम तिघरा चौराहे पे थे कुछ लोग, और ये जान लीजिए कि रोजगार के मुद्दे पे, शिक्षा के मुद्दे पे आम आदमी पार्टी बराबर लड़ रही है। हम लोग बराबर इस देश को बचाने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में बराबर लड़ रहे हैं। हमारे एक एमएलए जम्मू कश्मीर के हैं, वो एमएलए अपने क्षेत्र में एक अस्पताल की मांग करते हैं, तब उनको गिरफ्तार कर लिया जाता। आखिर मैं जानना चाहता हूं कि जनता जिस प्रतिनिधि को चुनकर भेजती है अपनी समस्या के समाधान के लिए, अगर जनता के समस्या के समाधान के लिए एमएलए या प्रतिनिधि हॉस्पिटल की मांग के लिए मांग करता है तो उसकी गिरफ्तारी क्यों होती है? इस तरह से पता चलता है कि वर्तमान सरकार, मोदी सरकार पूरी तरह से तानाशाही सरकार हो गई है। उसी के तहत आज हमें गिरफ्तार कर लिया गया था। भाई, आप समझिए कि जिस प्रकार से हर पार्टी के नेता, विपक्ष के जितने नेता हैं, सबको बारी बारी से गिरफ्तार किया जा रहा है, 4-4, 5 घंटे रखा जा रहा है और उनको तब छोड़ा जा रहा है। इससे पूरी साबित होती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से डर चुकी है। ये जैसे कि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने बताया कि वो जो है प्रदर्शन के लिए वाराणसी जा रहे थे, क्योंकि आज वाराणसी में उनके संसदीय क्षेत्र, जो मोदी का संसदीय क्षेत्र है, वहां पर वो आ रहे थे। उसी बात को लेकर के वहां पर जो है प्रदर्शन करने के लिए जा रहे थे, इसलिए उनको रोका गया है। क्या कुछ वहां आने के बाद आप लोग जाने का क्या प्लान था? देखिए भाई, आज जिस प्रकार से युवा बेरोजगार है, उस युवा बेरोजगार के लिए हम भी सवाल करने के लिए बनारस ही जाने वाले थे। अब तमाम युवा खड़े हैं, आप इनसे पूछ लीजिए कि आज बेरोजगारी के दशा में उनकी क्या स्थिति हो रही है। तो हम भी चाहते थे कि आज अपने साथियों के साथ वहां पहुंचे और उनसे सवाल जवाब करें कि आखिर कब तक ये युवा बेरोजगार रहेगा, क्योंकि 2 करोड़ रोजगार की वादा करने के बाद 2014 के बाद आज तक युवा क्यों भटक रहे हैं सड़कों पे, और सड़कों पे अगर अपने लिए रोजगार मांग रहे हैं तो उनको लाठी डंडे से पीटा जा रहा है। ये सवाल करने आज हम लोग पूरी टीम के साथ, आम आदमी पार्टी के साथी बनारस रवाना होने वाले थे। उसके पहले इनकी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। एक बीच में चर्चा चल रही है, मोदी जी की मां को गाली दिया गया,
गाली के विषय में जो चर्चाएं हैं उसके विषय में क्या कहेंगे आप? हजारों माँ को इस भारत देश में प्रतिदिन कोई न कोई किसी न किसी कारण से गाली गलौच मिलता है, उनके साथ अत्याचार होता है। तब मोदी जी कहाँ रहते हैं? माँ तो माँ होती है। जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी के, आप सुने होंगे, आप वीडियो भी देखे होंगे कि उन्होंने कहा कितने करोड़ के गर्लफ्रेंड, आप समझ रहे हैं, मैं कहना नहीं चाहता हूँ। उन्होंने कहा विदेशी माँ, ये भी मैं नहीं कहना चाहता हूँ। तो क्या वो किसी की माँ नहीं थी? माँ तो माँ होती है, चाहे प्रधानमंत्री की माँ हो, चाहे किसान की माँ हो, चाहे फौजी की माँ हो। माँ तो माँ होती है। सबकी माँ की चिंता करनी चाहिए। ये तो उनका रोना होता है जब भी कोई चुनाव आता है, तो उस चुनाव के दरमियान उनको विषय चाहिए रोने के लिए। क्या वो माँ का विषय बिहार में ही है, उत्तर प्रदेश में नहीं? माँ को लेकर के उन्होंने बिहार बंद किया। क्या उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, 28-29 राज्य है, उसमें माँ की शब्द नहीं थी? माँ का इंसल्ट नहीं हुआ उसमें? क्यों बिहार में ही बंद हुआ? ये चुनावी मुद्दा है, रोना वो रोते हैं। उनको बात अस्पताल पे करना नहीं आता, रोजगार पे बात करना नहीं आता, शिक्षा पे नहीं आता, बिजली पानी पे नहीं आता। वो यही सब करके चुनाव दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। वोट चोरी को लेकर के तमाम जो है राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष है, वोट चोरी को लेकर के बार बार वो खुलासे करते हैं, बार बार एविडेंस भी देते हैं। और तमाम जो है चैनल के माध्यम से आपने देखा होगा, जो आरोप लगे थे वो आरोप सिद्ध करने के लिए चैनल के लोग भी वहाँ पहुँचते हैं। तो वोट चोरी के जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं उसके नतीजों को आप किस तरीके से देखते हैं, क्या समझते हैं? देखिए, आप जानते हैं जब भी पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है या कोई भी कारण से उन्हें बुलाया जाता है तो कारण बताया जाता है, उनसे पूछताछ किया जाता है कि आप पे ये आक्षेप लगा, आप सफाई दीजिए। तो मोदी जी इस बात से क्यों भाग रहे हैं? जब 22 सबूत राहुल गांधी अन्य पार्टी और दिल्ली में हमारे माननीय शीर्ष नेता अरविंद केजरीवाल जी ने भी कहा था कि इतने ऑटो की चोरी हुई है, 22 सबूत, तब भी उन्होंने कोई जवाब, चुनाव आयोग ही न जवाब दी और न ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार जवाब दी। ऐसी परिस्थिति में सत्य है, वोट चोर है ये, और हमारा नारा है वोट चोर गद्दी छोड़। अच्छा, ये बताइए, जैसे वोट चोरी की बात है, यहाँ पब्लिक जो है चुनाव जब करती है, वोट देती, मत देती, अपने हिसाब से जो है प्रतिनिधियों को चुनने का उनको मौका मिलता है और वो चुनने का प्रयास करते हैं। अगर इस तरीके से चोरी होती है तो किस तरीके का प्रभाव जो है युवाओं पर पड़ेगा? देखिए, कोई भी, अगर मान लीजिए कि लोकतांत्रिक सरकार होती, जनता की चुनी हुई सरकार होती, तो जनता के लिए काम करती, युवाओं के लिए काम करती, सभी जरूरतमंदों के लिए काम करती। वोट चोरी करके स्वयं जीतती है और उसको पता है कि फिर हम जीत जाएंगे, इसलिए किसी भी के लिए वो काम नहीं करना चाहती, चाहे वो किसान हो, चाहे बेरोजगार हो, कोई भी हो। वो चुनी हुई सरकार होती, ईमानदार की सरकार होती तो काम करती। इसीलिए आज बेरोजगार युवा इधर उधर भटक रहे हैं, लाठी डंडा खा रहे हैं और वो गलत काम करने के लिए मजबूर भी हो रहे हैं। अभी आगे सामने चुनाव आने वाला है, क्या कुछ तैयारियां हैं आप लोगों की और आपके जो शीर्ष नेतृत्व के जो नेता हैं उनकी क्या कुछ राय है? सामने चुनाव आ रहा है, क्या कुछ योजना? देखिए, पहले वोट चोरी के मामले से इन चोरों को यहाँ से, बेईमानों को भगाना है। जब तक वोट चोरी बंद नहीं होती तब तक ये समाज, ये देश सुरक्षित नहीं है। इस देश और समाज की सुरक्षा के लिए पहले एक लोकतांत्रिक चुनी हुई ईमानदार सरकार होनी चाहिए, चुनाव आयोग चेंज होना चाहिए और ईमानदार कोई चुनाव, निष्पक्ष चुनाव कराने वाला आयोग आना चाहिए। तो आज जो है इस तरीके से सभी कांग्रेस नेताओं को, आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार किया गया, उनको नज़रबंद किया गया, उनको होम अरेस्ट किया गया, ताकि वो जो है किसी तरीके का जो प्रदर्शन ना कर सके। क्योंकि वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे थे, उनके बीच में कोई खलल न डाल सके, कोई वहाँ जा कर के कोई अफरा तफरी का माहौल ना बना सके। इसलिए जो है इन सभी नेताओं को, जनपद जौनपुर के सभी नेताओं को होम अरेस्ट और थाने में भी रखा गया और इस तरीके से गिरफ्तारी की गई। इस खबर को देखकर आप क्या कुछ समझते हैं? और जो वोट चोरी का मामला है, आगे जो है चुनाव आने वाला है, उसमें किस तरीके से इस चीज़ को आप देखते हैं? वोट चोरी अगर होता है, वास्तव में अगर हुआ है, तो उसको आप किस चीज़, कैसे समझते हैं? यदि आप निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं या निष्पक्ष अपना नेता चाहते हो तो क्या कुछ कर सकते हैं इसके लिए? क्या जागरूकता आप फैला सकते हैं? किस तरीके से काम करेंगे? जरूर आप हम कमेंट करके बताएं। आप देखते रहें न्यूज़ जब तक, आपके साथ धन्यवाद। नेताजी जो किसान हो, नेताजी की बात समर्थन। यहाँ पर जो है दादाजी हैं और इन्होंने कहा कि जो नेताजी जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं।
क्या कुछ कहेंगे आप? हम ये कहना चाहते हैं, नेताजी जो बोले हैं हमारे सामने बहुत अच्छी बात बोले हैं, और हम किसान हैं, इनका समर्थन करते हैं, कहीं भी खड़े रहेंगे, इनके कंधे से कंधा जोड़कर हम चलेंगे। सम्मान भी किया जाएगा। अच्छा, क्या कुछ समस्या है दादाजी इस समय आप लोगों को? इस लोग हम यह समझते हैं, किसान बेचारे तो परेशान हैं, जी, किसान बेचारे परेशान हैं। सरकार बोलती है डाई यूरिया गंजा है, हम लोग वहाँ से नहीं मिल पा रहा। हम लोग लाइन लगाकर वापस चले आते हैं। ये सरकार तो झूठ बोलती है, क्या भरोसा इनका करें हम लोग। अच्छा, खाते में 15 लाख आने वाला था या क्या? अरे भैया 50 लाख आइए बे, 50 लाख आइए बे, जबानी कागज पे तो बहुत आवत बे, बहुत भर्तियाँ होत बे, मुँहजबानी सत्य बात एकदम झूठी सरकार है ये। अच्छा, ये कह रहे थे दादा, जो वोट चोरी का मामला आप सुने सत्य बात होंगे। है, चोरी किया गया है, हाँ? चोरी किया गया है, और चोरी से या सरकार 15-17 साल से वोट चोरी करके ही सरकार बनी है ये। हम किसान हैं, हम लोग बीच में रहते हैं, जानते हैं। क्या नाम है दादा आपका? हमारा नाम रामनारायण यादव है, हम यहीं बगल के रहने वाले हैं। अच्छा, हाँ, अच्छा, और क्या कुछ जानते हैं सरकार के बारे में जिससे आपको समस्या हो रही हो? अब ऐसा कुछ समस्या बतावा कि यहाँ से जेल में चला जाई। हाँ बोला, कुल हम है, जैसे आप सब जेल में जाते हैं, विधायक लोग जब आप सब जेल जाते हैं तो हम तो किसान मनी गरीब में नहीं है, उठा के हम जेल में डाल देते, हम आगे पीछे को मिल बंद करी। अच्छा, किसान सम्मान निधि मिलती है दादा? हाँ, किसान सम्मान निधि 2000 मिलता है भैया हो, हम सर्विस रिटायर भाई, पेंशन पाई थे, हमें कुछ मिलत उलत ना है। हाँ। अच्छा, ये बताइए, जो है जो इस समय आप फसल उगाते हैं, हाँ। और जो पशु वसु हैं आते हैं चरने, नहीं आते? अरे भैया कितनो रखावत चला बही बगले खेत बा दिखाई दे, एकदम बतावत है तैयार पीहा किया सब पस्त हो बा, जीवन काट के लियावत है, कोरवा गोरु ना खाते हैं। हाँ, और देखबा 4 छठ अब यहीं आगले बगले बस सजवा के यहीं आगे बैठत हैं इनके, लाल लाल हैं कुल, क्या किया जाए, मजबूरी बे। अच्छा, आज इन सब नेताओं को गिरफ्तार किया गया था ताकि ये लोग, प्रधानमंत्री जी आए हुए थे ताकि ये लोग वहाँ जा न सके, तो क्या ये गिरफ्तारी सही है? गलत है, क्या कहेंगे इस पर? ये बिल्कुल निष्पक्ष उनको रहना चाहिए। अरे जब सरकार है, प्रधानमंत्री, उनको किस चीज़ की डर है? डर क्या है उनको? उनको डरना नहीं चाहिए। अब उसी के पीछे बेचारे बंद हो रहे हैं, मार खा रहे हैं, पुलिस वाले मार रहे हैं, क्या करें, मजबूरी है। कितने बच्चे हैं दादा? भैया हमारे तो बड़ी लड़कियाँ 3 बाटे। कोई नौकरी वोकरी कर रहा है नहीं? भैया कुल पढ़ाई के बाद घरे बैठा है, क्या करी, डिप्लोमा करा है, डिप्लोमा बीएड करा है, 8 साल तैयारी की है, कौनो काम ना है। ये लोग तो कहते हैं कि जो है जब लड़का योग्य रहेगा तो नौकरी जरूर मिल जाएगी। भैया हो, हम कहा थी पढ़ाई में अगर उनका सर्टिफिकेट देख लिया जाए, पढ़ाई में तो टॉपर हैं, लेकिन हम लोग गरीब किसान हैं, पैसा कहाँ पाएँ। अच्छा, पैसा लगता है क्या नौकरी? अरे भैया पूछा आप ना जाना थे, जेकरे पैसा बा वही के नौकरी बे, और जेकरे पैसा ना कोनो सुनवाई बा ना, आप एक जान ले। अब एक हटावा खबर चल रही थी, बाइट चल रही थी, इस बीच दादाजी जो है जाते हैं और रुक जाते हैं। ये चीज़ें जब सुनते हैं तो वो दौड़ पड़ते हैं, क्योंकि समझिए कि लोगों की ये तकलीफ़ें हैं, किसान की ये तकलीफ़ें हैं, जिसकी वजह से लोग जो है रुक करके बोलने का प्रयास कर रहे हैं। दादा ने कहा कि डर रहे हैं कि जेल चले जाएंगे, तो आधे से लोग ऐसे भी होंगे जो डरते होंगे कि कुछ बोलेंगे तो जेल चले जाएंगे। ये सभी चीज़ें हैं, देखिए किस तरीके से अपना दर्द बयां कर रहे हैं, क्योंकि आप समझिए कि वैकेंसियाँ नहीं आ रही हैं, अध्यापकों की वैकेंसी नहीं आ रही है, डॉक्टरों की वैकेंसी नहीं आ रही है, जिसकी वजह से लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। तो तमाम क्षेत्र की समस्याएं हैं, लोगों की समस्याएं हैं, जिसकी वजह से आज लोग परेशान हैं। वैकेंसियां आती हैं, निकलती हैं, लेकिन उसमें सेंध लग जाता है, परीक्षा सही नहीं हो पाती है, परीक्षा जो है फेल हो जाता है, बच्चे इतना दूर दूर चले जाते हैं, हज़ारों किलोमीटर उनकी जो है सेंटर चला जाता है। तमाम बच्चे ऐसे हैं जो अपने सेंटर पर पहुंच नहीं पाते हैं, परीक्षाएं छूट जाती हैं। सरकार अगर जो है वैकेंसियाँ निकालती, सुविधाजनक अगर वैकेंसी निकालती और सुविधाजनक सेंटर देती, तो शायद है कि लोगों को नौकरी मिलता। दादाजी से की बात से आप कितना सहमत हैं, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? आप जरूर कमेंट करिएगा। आप लगातार देखते रहें न्यूज़ अब तक आपके साथ। धन्यवाद।